आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। सरकार ने कहा सिर्फ वक्फ संपत्तियों पर लागू होगा विधेयक। सम्राट विक्रमादित्य महोत्सव के दौरान दिल्ली के लाल किले पर होगा महानाट्य का मंचन। प्रदेश में 7वां पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से होगा शुरू। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना आज गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही यह विधेयक अब कानून बन गया है। संसद ने इस विधेयक को हाल ही में पारित किया था। लोकसभा में इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे। राज्यसभा में 128 सदस्यों ने इसके पक्ष में और 95 ने इसके विरोध में मतदान किया था। इधर वक्फ विधेयक 2025 को लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कहा है कि नए वक्फ अधिनियम के अंतर्गत वक्फ के रूप में पंजीकृत कोई भी संपत्ति हटाई नहीं जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ घोषित हो जाती है तो वह स्थायी रूप से रहती है। विधेयक से केवल बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए नियमों को स्पष्ट किया गया। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम शामिल होंगे, लेकिन वे बहुमत नहीं बनाएंगे। ये विधेयक केवल उन संपत्तियों पर लागू होता है जिन्हें वक्फ घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके आज श्रीलंका के अनुराधापुरा में महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का अनावरण करेंगे। दोनों नेता बहुप्रतीक्षित माहो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज दोपहर श्रीलंका से लौटने के बाद तमिलनाडु में पंबन रेल पुल का भी उद्घाटन करेंगे। ये पुल रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ेगा। 2 किलोमीटर लंबा ये पुल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अतीत के गौरवशाली इतिहास को जन सामान्य के सामने लाने के लिए 2000 वर्ष पहले सम्राट विक्रमादित्य द्वारा सुशासन के सिद्धांतों पर स्थापित शासन संचालन व्यवस्था और उनकी कीर्ति पर केंद्रित महानाट्य की प्रस्तुति दिल्ली के लाल किले पर की जाएगी। उन्होंने कल दिल्ली में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्येय वाक्य विरासत से विकास की ओर हमारे लिए एक पाथेय की तरह सिद्ध हो रहा है। हम विकास कार्यों में विरासत को महत्वपूर्ण स्थान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार सुशासन को ध्यान में रखते हुए विकास और जन कल्याण की सभी गतिविधियां संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि विक्रमादित्य महोत्सव के दौरान 12, 13 और 14 अप्रैल को होने वाले इस आयोजन में हाथी, घोड़ों, पालकी के साथ 250 से ज्यादा कलाकार अभिनय करेंगे। उन्होंने कहा कि महानाट्य का मंचन गौरवशाली इतिहास को विश्व के सामने लाने का मध्य प्रदेश सरकार का एक अभिनव प्रयास है। विक्रमादित्य के जीवन पर जो महानाट्य का मंचन लाल किले के ऊपर होगा तो लगेगा कि एकदम हमको विक्रमादित्य के युग में पहुंचने का आनंद आएगा। इसकी खास बात यह कि इससे जुड़े हुए कलाकार जो है लगभग 250 से ज्यादा कलाकार हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी के साथ पूरा दृश्यमान रूप दिखाई देंगे। और वो सारे लोग हैं जो इस खास कर विचार के आधार पर जुड़े हुए लोग हैं। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग हैं। लेकिन मिशन के लिए वे सब महानाट्य में पात्र बन करके इस विषय को जनता के सामने लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मनाएगी। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी का झंडा फहराएंगे। इस अवसर पर श्री नड्डा पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा के स्थापना दिवस पर 65,000 से अधिक बूथों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में चल रहे जल गंगा संवर्धन अभियान में जन सहयोग उमड़ रहा है। इस अभियान में निरंतर जन सहभागिता बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी जुटने से स्पष्ट है कि प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सहयोग से जल संरक्षण की मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अग्रिम पंक्ति में आ गया है। अधिवक्ताओं ने कल भोपाल में वक्फ बिल संशोधन का समर्थन करते हुए खुशी जाहिर की है। जिला न्यायालय परिसर स्थित मंदिर में अधिवक्ताओं ने सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर इस निर्णय का स्वागत किया।
अधिवक्ताओं ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया यह संशोधन ऐतिहासिक है। उनका कहना है कि ये निर्णय न केवल पारदर्शिता को बढ़ावा देगा बल्कि उन गरीब और असहाय मुसलमानों को भी राहत देगा जो वक्फ संपत्तियों से मिलने वाले लाभ से अब तक वंचित रहे हैं। इस जो बिल जो पारित हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में, उससे बहुत जनमानस में खुशी की लहर है और जिस वर्ग के लिए जो है आवश्यकता थी वक्फ की का लाभ जिस वर्ग को मिलना चाहिए वो मिलेगा। जो एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है वो बहुत सराहनीय है। मैं माननीय केंद्र सरकार का, लोकसभा का, राज्यसभा का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो वक्फ की जो जमीन थी उसको भू माफियाओं से बचाने का काम करा है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अधिवक्ताओं ने कहा कि अब तक कुछ कथित प्रभावशाली लोगों द्वारा वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग किया जाता था, जिससे न तो वक्फ बोर्ड को उचित लाभ मिल रहा था और न ही जरूरतमंदों को कोई सहायता पहुंच रही थी। इस संशोधन के लागू होने से शासकीय संपत्तियों का दुरुपयोग नहीं होगा और न ही अब वक्फ बोर्ड सीधे किसी सरकारी भूमि पर अधिकार जमा सकेगा। प्रदेश में 7वां पोषण पखवाड़ा 8 अप्रैल से शुरू होगा। 22 अप्रैल तक चलने वाले पोषण अभियान में लोगों को कुपोषण को कम करने के लिए जागरूक किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष पोषण अभियान के तहत पोषण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के उद्देश्य से पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। इस बार केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय ने जीवन के प्रथम 1000 दिवस पोषण ट्रैकर में लाभार्थी मॉड्यूल को लोकप्रिय बनाने, व्यापक प्रचार प्रसार, समुदाय आधारित पोषण प्रबंधन मॉड्यूल के माध्यम से कुपोषण का प्रबंधन तथा बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली जैसी थीम पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों को आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। चेन्नई में कल एनिमेशन, मंगा, वेबटून और वॉयस एक्टिंग की जीवंत दुनिया का उत्सव मनाया गया। तमिलनाडु और पुडुचेरी से 90 से अधिक प्रतिभागियों के साथ ये कार्यक्रम कलात्मक ऊर्जा का केंद्र बन गया। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत के उभरते रचनात्मक सितारों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को बल देते हुए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और कर्णावती विश्वविद्यालय के सहयोग से इस संस्करण की मेजबानी की है। मीडिया और एंटरटेनमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव अंकुर भसीन ने इस अवसर पर कहा कि चेन्नई भारत की छुपी हुई प्रतिभाओं का जीवंत प्रदर्शन है। हम युवा कलाकारों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए तत्पर हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को हरा दिया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 4 विकेट पर 205 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स 9 विकेट पर 155 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना गुजरात टाइटन से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रामनवमी का पर्व आज प्रदेश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज चित्रकूट और मैहर में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ने लगा है और कई जगह पारा 42 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने उज्जैन, ग्वालियर और चंबल के 10 जिलों में कल से लू चलने की संभावना जताई है। जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने कल खंडवा जिले के ग्राम गोलखेड़ा में ई लाइब्रेरी का लोकार्पण किया। इसके अलावा उन्होंने 4.04 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास का भूमि पूजन भी किया। और इंदौर जिले में गेहूं फसल के अवशेष नरवाई के सुरक्षित प्रबंधन के संबंध में जन जागरूकता के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।